टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर, और इस बार हमलों का जो सेंटर पॉइंट है वो खार्किव बनता हुआ नजर आ रहा है। खार्किव में बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। ऊंची बिल्डिंग से ड्रोन जाकर टकराया है और बिल्डिंग से टकराने के बाद देखिए कैसे भयानक आग लग गई है। इस पूरे इलाके में तस्वीरें आपके सामने हैं, ये खार्किव की तस्वीरें। और यूक्रेन से नए सिरे से युद्ध की तैयारी में है रूस, यानी कि एक नई तैयारी चल रही है रूस की। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। पुतिन ने शुरू किए नए हथियार के कार्यक्रम, सबसे आधुनिक हथियार बनाने पर जोर दिया है। हथियार कार्यक्रम में शामिल हुए पुतिन तो और बड़े हमले की तैयारी में है रूस, और नए पॉलिसी, नई कार्यक्रम की शुरुआत पुतिन ने की है। जी हां, जो खबरें हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में हैं व्लादिमीर पुतिन। सबसे एडवांस हथियार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्राउंड पर जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। नए हथियारों के लिए पहले से योजना बनाना एक अहम मकसद नजर आ रहा है। एडवांस हथियारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। डिफेंस कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दें, यह कहा गया है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। तैयारी के मायने क्या हैं आपको बता दें। यूक्रेन जंग खत्म होने के आसार नहीं है। रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भविष्य की तैयारी में रूस जुटा नजर आ रहा है। ये कुल मिलाकर प्लानिंग मोटिव नजर आ रहा है। रवि, और देखिए इस बीच खार्किव पर रूस का एक और अटैक हुआ है, वो भी तस्वीरें सामने आई। रूसी हमलों से खार्किव थर्रा गया है। तो लगातार रूस देखिए यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहा है, और खासकर वो इलाके जहां पर रूस का अप्रत्यक्ष रूप से दबदबा ज्यादा है, वहां पर पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सैनिटाइज करने की प्लानिंग पर रूस काम कर रहा है। यानी यूक्रेन का कोई भी नियंत्रण वहां पर से खत्म करने की कोशिश चल रही है, आखिरी कोशिश चल रही है। मनीष, अगर देखा जाए, क्या पुतिन किसी ऐसी योजना पे काम कर रहे हैं कि इस वॉर को अब वो कंक्लूड करें? हद से ज्यादा लंबा ये खिंच चुका है वॉर, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, उससे शायद ये लड़ाई कभी खत्म ना हो। देखिए, पुतिन ने एक बात कही थी कि हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हम रूस की रक्षा के लिए एक बफर जोन क्रिएट नहीं कर लेते। और बफर जोन को पूरा होने के लिए खार्किव, सूमी और ओडेसा, इनके पास जितनी टेरिटरी है यूक्रेन की, उसमें ये टेरिटरी जब शामिल हो जाएगी तब जाकर नीपर नदी के आसपास वो बफर जोन क्रिएट होगा। तब तक तो ये लड़ाई जारी रहेगी ही। इस बीच में अगर कोई युद्ध विराम का प्रस्ताव निकलता है तो ठीक है, अगर प्रस्ताव नहीं निकलता है और 1 जून जैसे हमले दोबारा होते हैं तो फिर इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। हमने देखा है कि 1 जून के बाद से अभी बीते 11 दिन में वो युद्ध हुआ है जो शायद 3 साल में कभी देखने को नहीं मिला था। जिस बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक हुए हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित है। ऐसी स्थिति में ये लगता है कि अगर दोनों तरफ से, यानी कि चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो या नाटो हो, किसी भी तरफ से अगर कोई और एक्स्ट्रा कदम उठाया जाता है तो मुझे युद्ध बंद होने की जगह इसके और बढ़ने के आसार दिखते हैं। ठीक है, और देखिए, और वो होता हुआ इस वक्त जंग के मैदान में हम देख भी रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक और ड्रोन अटैक किया है, और ड्रोन अटैक्स तो लगातार हो रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जो ताजा हमला हुआ है उसमें ओरलान 10 से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान की खबर है।